प्रोफेसर सौरभ मालवीय, कहानी तो शुरू हुई है इस बार महाराष्ट्र में, पर इसकी जो पृष्ठभूमि वो तय हुई थी जून जुलाई में उत्तर प्रदेश में, जहां से आप हैं। बड़ा बवाल कटा था। कावड़ यात्रा में मांस नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का धर्म है, सनातन की दुहाई दी जा रही थी। ये तो कह रहे हैं मेरे भगवान पांडुरंग कहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मटन खाओ। तो हिंदुओं में कितने, वो 33 कोटि देवी देवता हैं, सबके अपने देवी देवता हैं। तो एक ही देवता की दुहाई देकर ये प्रतिबंध कौन लगाता है और क्यों लगाता है? संदीप जी, यही हिंदू धर्म की सहिष्णुता है, यही हिंदू धर्म की उदारता है और यही हिंदू धर्म की महानता है। विविधताओं का यह देश है और सबको अपने स्वभाव से, सबको अपने श्रद्धा भाव से जीने का पूरा अधिकार है। और यह अधिकार बहुत अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। ये हिंदू धर्म की उदारता है, सहिष्णुता है और महानता है। वो महानता दिख रही थी। ये मुसलमान, ये तो मांस खाते हैं, इनका खाना, इनका बनाया हुआ खाना, इनका परोसा हुआ खाना कैसे खाएंगे? कौन सी महानता उदारता की बात कर रहे थे भाई? संदीप जी, मुसलमान के बनाए हुए खाने पर, मुसलमान के दिए हुए खाने पर किसने सवाल खड़ा किया? अच्छा, सवाल ही नहीं खड़े हुए? सवाल ही नहीं है। या तो आप किसी और देश में, मुल्क में रह रहे हैं, या मैं किसी और मुल्क में, टिम्बकटू या लाला लैंड में नहीं, रह रहा हूं। बिल्कुल संदीप जी, आप संदीप जी बोल तो लेने दीजिए, तब तो बताएंगे। बताइए। संदीप जी, सवाल यह है कि दूसरे के आस्था के खिलाफ अत्याचार करना, किसी की आस्था यदि शाकाहार में है तो उसे धूर्तता से, उसे धोखा से और उसके उस धर्म के, उसके विश्वास को तोड़ने का जो कृत्य होता है। अच्छा, मांस खिला रहे थे? अरे भाई, आप सुन, मटन खिला रहे थे ये बता के ये आलू टमाटर की सब्जी है, ये हो रहा था? एक उदाहरण नहीं है ऐसा, एक उदाहरण नहीं है। थूक जिहाद, मांस जिहाद और क्या क्या जिहाद है उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। और ये बीफ जिहाद जो स्मृति ईरानी की बेटी चला रही थी, वो रेस्टोरेंट ही तोड़ना भूल गए, वहां प्रदर्शन करना भूल गए। गौमांस संदीप जी, भैंसे का मीट नहीं, भैंसे का मीट नहीं, बड़े का मीट नहीं, गौमांस। वो कहते हैं किरण रिजिजू की हम तो खाते हैं और देखता हूं मैं, कौन रोकेगा? रोकते क्यों नहीं? ठीक बात है। मतलब एक मिनट, मैं सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश में गाय आपकी माता है, लेकिन अरुणाचल की गाय से आपका नहीं है कोई नाता। यहां पर गौ माता, वहां नहीं है कोई नाता। संदीप जी, ये जो बात आप बोल रहे हैं, यही बात भारत को महान बनाया है। अच्छा। माना तो पत्थर को, माना तो देव, नहीं तो पत्थर। अरे भाई, आप गाय को माता मानते हैं तो आपकी श्रद्धा है, मानिए। नहीं मानते हैं तो आपको जबरदस्ती बनाएंगे तो क्या? किरण रिजिजू खा ले, दिक्कत नहीं, मुसलमान खा ले तो उसको पकड़ के, वो तो खाता भी नहीं है, वो भैंसे के मीट वाला मामला भी गौ मांस में तब्दील करके मार दिया जाता है। असल में आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो मुद्दा है नहीं। अच्छा। आप मुसलमान इसमें डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान नहीं, मुसलमान तो अच्छे हैं, लेकिन मुसलमान के आड़ में जिस तरह की साजिश, जिस तरह की षड्यंत्र और जिस तरह के हिंदुत्व को खतरा पैदा करने की कोशिश हो रही है। अरे, षड्यंत्र कर रही हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, बाकायदा नाम ले रही हैं कि मेरे भगवान पांडुरंग को तो चलता है, मैं तो मटन खाती हूं, अपने पैसे का खाती हूं। देखिए, हाँ संदीप जी, बिहार में, मिथिलांचल में तो शादी विवाह में मछली खिलाया जाता है, उसका कहां भी बात क्यों भूल जाते हैं? फिर ये पूरे के पूरे कावड़ यात्रा के, अरे कावड़ यात्रा के दौरान मैं अगर नोएडा का रहने वाला हूं, मुझे मीट खाना है, मुझे क्यों नहीं खाने दिया जाएगा भाई? आप निकालो अपनी कावड़। अरे सुनिए तो संदीप जी, और मैं खाऊंगा थोड़े बहुत कुक्कड़, क्या हो गया इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। खान पर सवाल कहां है? सवाल ही नहीं है। उसके खिलाफ जो साजिश, षड्यंत्र और देश को और हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को बदनाम करने का और जिस तरह की साजिशें चल रही, उस पर सवाल खड़ा करना है। तो वही सवाल तो इस पूछ पर रहा हूं खड़ा करना है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।